हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट 2। यानी हमने अपने पार्ट 2 अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट 2। तो इस हम डेफिनेट इंटीग्रल में करने के हवाले हैं हम जो डेफिनेट इंटीग्रल के PYQs एनडीए में आए हैं, ठीक है, उन सभी को बेसिक से करेंगे ताकि हमारे जो PYQs हैं वे भी कंप्लीट हो और हमारा बेसिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें दिया हुआ है 0 से π/2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। तो इसका हमें क्या निकालना है? इंटीग्रल। तो देखिए, इंटीग्रल निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि u अपॉन वी का इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, u अपॉन वी का हमें फॉर्मूला पता है, लेकिन इसका हमें क्या नहीं पता, इंटीग्रेशन। तो हमें उसके लिए इसे केवल या तो मतलब ऊपर ही कन्वर्ट करना है या नीचे ही, यानी या तो केवल u ही होना चाहिए या केवल v ही होना चाहिए, तो हम इसका इंटीग्रल निकाल पाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि किसका डिफ्रेंशिएशन है। तो अगर हम यहाँ पे साइन एक्स को टी पुट करें, अगर हमने साइन एक्स को टी पुट किया तो दोनों डिफ्रेंशिएशन किया, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? कोस एक्स, और टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसे सोल्व करने पे क्या आ जाएगा? कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब आपको दिख गया होगा कि हमने क्या किया, कोस एक्स डी एक्स को अब हम क्या पुट करेंगे? डी टी। ओके, 0 से π/2 कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की जगह अब हमें पुट करना होगा टी स्क्वायर। तो अब आप बताइए, क्या हम लिमिट 0 से π/2 ही रखेंगे या नहीं? नहीं, अब हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी, क्योंकि हमारी टी मतलब x की वैल्यू चेंज हो गई है। x क्या हो गया? t। तो अब हम t की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ये थी हमारी x की वैल्यू, लेकिन अब हमें निकालनी होगी t की वैल्यू। तो हमें ये चेंज करनी होगी यहाँ से। तो कैसे करेंगे? अगर हमने x की जगह, क्योंकि ये x की वैल्यू है, अगर हमने x की जगह π/2 रखा तो ये हो जाएगा साइन π/2 इज इक्वल टू टी। तो साइन π/2 क्या होता है? साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, यानी जो t है उसकी अपर लिमिट क्या आई? उसकी अपर लिमिट आई 1, तो π/2 की जगह हम कर देते हैं 1। ऐसे ही अगर आप साइन x की जगह पुट करेंगे 0, क्योंकि ये लोअर लिमिट है, ये x की वैल्यू थी तो ये लोअर लिमिट है, साइन 0 इज इक्वल टू टी। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो t की वैल्यू भी क्या आई? 0। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब आपको पता होगा कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना होगा अगर आपको जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो ये होता है tan इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ t है तो ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा? t, tan इनवर्स t। वैल्यू पुट कर देते हैं 0 1, ठीक है। अगर अब हम लिमिट पुट करेंगे, यानी तो वो किस तरह करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो tan इनवर्स t की जगह क्या पुट कर देंगे? 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो इसे सोल्व करने का एक तरीका है, कैसे करेंगे आप देखिए। tan इनवर्स 1, tan में किसकी वैल्यू है? तो ये पता लगेगा आपको किसकी वैल्यू है? tan π/4 की। तो पुट कर देता है tan π/4 माइनस tan इनवर्स। इसी तरह अब आपको देखना होगा कि 0 tan में किसकी वैल्यू होती है? तो ये होती है tan 0 की ही वैल्यू, ठीक है। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो हमारे पास केवल बचेगा π/4 माइनस यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा? 0। तो टोटली क्या आ गया? π/4। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हुआ? हमारा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हुआ। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स
ये देखिए ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। ये देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये एक शॉर्ट ट्रिक है तो इसकी वजह से आपको ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है डी एक्स के सापेक्ष, जिसकी हमें लिमिट दी हुई है 0 से पाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह के जो इंटीग्रेशन होते हैं, क्योंकि हमें पता है हम u अपॉन v का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हमें किसी भी तरह से सोल्व करना होगा। तो इसे सोल्व देखिए आप कैसे करेंगे। ये दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स। अगर आप क्या करें कि इसका हर में परिमेयकरण कर दें, यानी 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है हमें, तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए क्या होगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन। तो 0 से पाई, जब 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स से करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, नीचे देखिए जब हम 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स करेंगे, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, यानी बी स्क्वायर एक्स के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि अगर हम 1 का कितनी बार स्क्वायर करें या क्यूब करें तो हमारी जो वैल्यू आनी है वो 1 ही आनी है। अब आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि 1 या 10th में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर एक्स के। ये एक फॉर्मूला था आपके पास कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। तो अब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर देते हैं कोस स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं इस कोस स्क्वायर एक्स की डिवाइड पहले 1 में करूं और फिर साइन एक्स में, तो देखिए क्या होगा। तो 0 से पाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ये यहाँ पे इंटीग्रेशन का dx लगाना भूल गए। तो हमें तो वैसे भी क्वेश्चन करने से मतलब है, क्योंकि ये रिटन एग्ज़ाम तो है नहीं, मतलब आपको केवल इसमें ऑप्शन टिक करके आने हैं। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इक्वल होगा सेक स्क्वायर एक्स के माइनस, ये देखिए ये है साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। क्या हम इसे कोस स्क्वायर एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हम मतलब 2 इंटू 2 को भी तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं। ऐसे ही कोस एक्स इंटू कोस एक्स को कोस स्क्वायर लिख सकते हैं और कोस स्क्वायर को कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या बन जाएगा, टेन एक्स, और यहाँ पे एक बचेगा 1 अपॉन कोस एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा सेक एक्स के, क्योंकि 1 अपॉन कोस एक्स किसके इक्वल होता है, सेक एक्स के। इसका पूरे का इंटीग्रेशन। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो अब पहले सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, टेन एक्स के। ये भी फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ाया था तब ये आपको फॉर्मूले सब लर्न कराए थे, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स। उसी तरह टेन एक्स इंटू सेक एक्स का भी एक फॉर्मूला होता है, टेन एक्स इंटू सेक एक्स का वो क्या होता है, वो होता है सेक एक्स, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सेक एक्स। तो अब आई लिमिट की बारी, तो लिमिट पुट कर देते हैं 0 5 बाई। अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसमें x की वैल्यू
पुट हो जाएगी π/2, क्योंकि पहले होता है अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट। तो पहले पुट क्या करेंगे, x की जगह tan x की जगह पुट कर देंगे π/2 माइनस sec x। तो ये तो हो गई हमारी अपर लिमिट। अब माइनस में लोअर लिमिट यानी x की जगह 0, तो tan 0 माइनस sec 0। तो tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, tan π/2 की वैल्यू होती है, सॉरी ये गलती से लिमिट हमने पाई लिख दिया क्योंकि हमने नेक्स्ट पेज से इस पेज पे उतारा था, तो ये थी पाई। एक बार आप भी चेक कर लीजिए, ये क्या थी, पाई, केवल पाई। तो tan पाई की वैल्यू क्या होगी, tan पाई की वैल्यू होती है 0 माइनस और sec पाई। तो sec पाई की वैल्यू होती है -1, तो -1 माइनस tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 माइनस sec 0 की वैल्यू होती है 1। तो 0 माइनस 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 1 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 माइनस 1 -1 और फिर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +1। तो +1 डायरेक्ट कर देते हैं इंटू 2, तो 1 + 1 = 2। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो कौन सा करेक्ट है, वो है ऑप्शन नंबर सी। हम अपने नेक्स्ट पेज देखते हैं, ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर। देखिए ये पाई थी, हमने गलती से इसको पुट कर दिया था π/2, ठीक है। अगर π/2 भी होती तो भी इस तरह ही हम सोल्व करते थे, केवल यहाँ पाई की जगह क्या आ जाता π/2। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब अपना हम स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें दिया हुआ है √sin θ × cos θ, इसका हमें दिया हुआ है होल क्यूब। तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। ये क्या है, साइन की पावर 1/2 साइन थीटा। क्या √2 को हम 1/2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। कोस थीटा इसकी क्या है होल क्यूब डी थीटा। तो अगर इसे थोड़ा सा और सोल्व करना चाहिए, यानी इसका ब्रैकेट ओपन करें, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की पावर 3/2 इंटू कोस थीटा इसका क्यूब डी थीटा, ठीक है। तो 0 से π/3 π/2 0 से π/2 साइन थीटा एज इट इज़ 3/2। कोस क्यूब थीटा को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए इससे हमें फ़ायदा क्या होगा वो देखिए, हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा = क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लास्ट क्वेश्चन में भी हमें इसका यूज हुआ था, ठीक है। क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा = 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये है कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा एज इट इज़, क्यूब नहीं है ये है 3/2, कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आया तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगर हम कोस थीटा को कुछ टाइम के लिए t पुट करें, तो कोस थीटा = t। तो दोनों अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कोस थीटा का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं ये होता है आपको कोस थीटा को नहीं t पुट करना है। क्यों नहीं करना है वो अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर हम साइन थीटा को t पुट करेंगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा कोस थीटा = t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt/dx। देखिए हमने साइन थीटा का ही डिफरेंशिएशन क्यों किया, क्यों हमने साइन थीटा को ही t क्यों पुट किया, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा कोस थीटा। कोस थीटा तो हमारे पास है, लेकिन अगर हम कोस थीटा को t पुट करते तो इसका डिफरेंशिएशन होता माइनस साइन थीटा। तो क्या आपको माइनस साइन थीटा दिख रहा है कहीं बाहर, मतलब ब्रैकेट से बाहर? ये है साइन थीटा की पावर क्यूब 3/2, ठीक है। ये साइन थीटा की पावर 3/2 है। हमें केवल चाहिए था साइन थीटा माइनस साइन थीटा।
तो ये हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने पुट किया साइन थीटा इज इक्वल टू डी, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। और कोस ये हमने किसके सापेक्ष किया, थीटा के, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आएगा, थीटा। ये मैंने आपको एक्स इसलिए लिखा था ताकि आप मतलब विचलन ना जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं एक्स के सापेक्ष, लेकिन इस बार हमने किया था थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स की जगह भी क्या आएगा, डी टी अपॉन डी थीटा। तो कोस थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, टी टी। तो अब आपको क्या करना है, कोस थीटा डी थीटा की जगह क्या पुट कर देना है, डी टी। लेकिन उससे पहले अब आपको इसकी लिमिट भी निकालनी होगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। वो कैसे निकालेंगे, अगर आप थीटा की जगह पाई बाई टू पुट करते हैं तो ये आएगा साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू टी। तो ये आ जाएगी आपकी अपर लिमिट। साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, 1, तो टी इज इक्वल टू क्या आया, 1। इसी तरह अगर आप साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0, क्योंकि ये लोअर लिमिट है तो आपकी क्या आएगी, लोअर लिमिट। तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है 0, यानी टी की आपके पास दो वैल्यू आती है, 1 और टी की वैल्यू आती है 0। तो पुट कर देते हैं 0 से 1 तक। साइन थीटा की जगह में क्या पुट करना है, टी, तो टी की पावर 3/2 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, क्योंकि कोस थीटा डी थीटा की जगह आपको पुट करना होगा कोस डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो अगर आप इसे थोड़ा सा और सोल्व करें तो टी की पावर 3/2 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 1 में होगी, तो टी की पावर 3/2 माइनस टी की पावर 3/2 की मल्टीप्लाई होगी टी स्क्वायर के साथ। ठीक है, अगर आपकी ये मल्टीप्लाई होती है तो देखिए दोनों के बेस सेम है, तो टी की पावर 3/2 तो एज इट इज, दोनों के बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। अगर हम 3/2 में 2 को ऐड करते हैं तो ये क्या आएगा, 3 + 4 यानी 7/2। अगर हम 3/2 में 2 ऐड करेंगे, क्योंकि बेस सेम है, अगर बेस सेम और मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड। जैसे 2 × 2 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये आ जाएगा 2 की स्क्वायर यानी 1 + 1 = 2। इसी तरह 3/2 प्लस 2 को करेंगे तो ये आएगा 7/2। अब इसका सिंपल कर देते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन, सॉरी ये x नहीं t है। तो अब आप क्या कर देंगे कि t का अलग से इंटीग्रेशन और t की पावर 3/2 का अलग से इंटीग्रेशन और t की पावर 7/2 का अलग से इंटीग्रेशन। यानी अगर हम t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या आएगा, t की पावर 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1, क्योंकि n + 1 अपॉन n + 1 ये तो होता है ना। तो 0 से 1 t की पावर 3/2 का क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5/2। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 5/2, अपॉन में क्या आएगा 5/2। तो जब ऐसा होता है कि t की पावर 5/2 अपॉन में 5/2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/5 और t की पावर 5/2 लिख देते हैं, माइनस। इसी तरह जब हम t की पावर 7/2 का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आएगा t की पावर 7/2 + 1 अपॉन में 7/2 + 1। तो 7/2 में जब हम 1 को ऐड करेंगे यानी 7/2 + 1 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9/2। तो t की पावर 9/2, ये देखिए t की पावर 9/2, क्योंकि 7/2 + 1 क्या होता है 9/2, और अपॉन में क्या है 9/2, तो ये हो जाएगा 2/9। तो अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि अब अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, 5/2 5 माइनस 2 × 1 की पावर 9/2 अपॉन में 9। देखिए वैसे तो
आपका क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि जो लोअर लिमिट है वो क्या है 0। तो अगर हम यहाँ पे t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, माइनस लोअर लिमिट 2 × 0, क्योंकि अब क्या है t की पावर 0, तो इसकी पावर 5/2/5। इसी तरह -2 0 9/2/9। तो देखिए 1 की पावर कुछ भी हो लेकिन उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 ही आती है। माइनस ऐसे ही ये भी 1 है तो 1/9, लेकिन 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो 0 - 0 तो ये भी 0 है, तो ये क्या हो गया 2/5 - 2/9। इसे जब हम 0 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास सेम ही रहने वाला है। एलसीएम लेंगे तो 9 × 5 45, एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 5 और 9 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 45। ठीक है, तो 5 से हम क्या करेंगे 45 को डिवाइड, तो 9 आएगा और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 9 × 18 माइनस, अब 9 से डिवाइड करेंगे 45 को तो क्या आएगा 5, और 5 के मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 में, तो क्या आ जाएगा 5 × 2 = 10। ठीक है, तो 18 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8/45, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन संडे में काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा इंडेफिनिट इंटीग्रल का जो पूरा मतलब उसके 3 या 4 पार्ट थे, अगर आपने भी कंप्लीट किया तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि कभी भी हम ex ब्रैकेट f(x) - f'(x) का इंटीग्रेशन करते हैं x के सापेक्ष, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो उसका हमेशा आंसर आता है ex f(x). आपको इसे सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अगर ex बाहर दिख जाए और अंदर माइनस या प्लस में, माइनस में कोई भी दो फंक्शन दिख जाए तो आपको सिंपल से उसका आंसर कर देना है e की पावर x × f(x). ठीक है, सिंपल ये भी है, बिल्कुल इसी तरह आपको ये मतलब इसी तरह ये भी सोल्व कर देना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 1/2 e की पावर x, केवल अब हमें ये पहचानना है कि कौन सा f(x) है और कौन सा f'(x) है। उसे पहचानने का तरीका देखिए, अगर हम 1/x को 1/x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के सापेक्ष, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 थी, ये डिनोमिनेटर में प्लस में थी, तो अगर हम इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो -1। और इसका फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर -1 × x की पावर -1 और -1, यानी अगर यहाँ पे होता है d की पावर dx और x की पावर n, तो ये होता है n x की पावर n-1। तो n क्या है यहाँ पे -1, तो -1 × x, अब ऊपर क्या आएगा, यानी पावर में -1 तो -1 यानी माइनस x की पावर माइनस प्लस, तो -2। ठीक है, x की पावर क्या आ जाएगी -2, तो ये माइनस, ये क्या आया, अगर आपने किसका डिफरेंशिएशन किया था x की पावर -1 का, तो ये आया -1/x²। ठीक है, तो अब देखिए कि 1/x का आपने डिफरेंशिएशन किया, यानी ये क्या हो गया, ये आपका f(x) और ये क्या हो गया आपका f'(x). ठीक है, लेकिन इसमें आया है आपके पास माइनस, तो आपको क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है बाहर, तो -1 2 e की पावर x f(x), तो f(x) क्या है आपका 1/x। ठीक है, एक बार और सुनिए, ठीक है, ये आपका क्या है 1/x क्या हुआ आपका f(x) माइनस जो इंटीग्रेशन करके आया ये क्या आया -1/x²। ठीक है, -1/x², लेकिन जब आपका माइनस आया है डिफरेंशिएशन में तो आपको क्या करना होगा कि ये माइनस बाहर ले लेना होगा कॉमन।
ठीक है। जब आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको इस माइनस से क्या करना है, उसकी मल्टीप्लाई। तो माइनस आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है तो इंटीग्रेशन का निशान हटा देते हैं, ये आएगा 2। तो अगर आप लिमिट हटाएंगे तो ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी e की पावर 2 इंटू 1/2 माइनस e की पावर 1 इंटू 1/1। तो 1/1 तो नॉर्मली 1 ही होगा। तो अब इसको कर देते हैं सोल्व। तो e की पावर 2 एज इट इज, ये क्या होगा, e की स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस ई। तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा e माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि दोनों का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यानी माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2, वहीं माइनस की मल्टीप्लाई माइनस ई के साथ करेंगे तो प्लस ई, यानी प्लस ई। तो अगर आपको ये ऑप्शन से मैच करना है तो आप इन दोनों में से ई कॉमन ले लीजिए, ये आएगा ई, बाहर आ गया तो 1 माइनस ई अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो गाइज हमने इस पार्ट में यानी पार्ट 2 में आपके थोड़े सिंपल क्वेश्चंस रखे थे। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें थोड़े अपर लेवल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आप उसको देखना ना भूलिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।